YouTube क्रिएटर्स के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। 7 ऐसी जबरदस्त अपडेट्स आई हैं जो चैनल चलाने का पूरा तरीका हमेशा के लिए बदल सकती हैं। चलें एक एक करके देखते हैं कि ये हैं क्या और इनका मतलब क्या है। तो अगर सोए हुए हैं तो उठ के बैठ जाएं, क्योंकि ये 7 अपडेट्स क्रिएटर्स को अपनी ऑडियंस से जुड़ने, अपनी रीच बढ़ाने और हाँ, पैसे कमाने के ऐसे नए मौके दे रही हैं जो पहले कभी सोचा भी नहीं था। तो सबसे पहला फोकस है कम्युनिटी पर। YouTube क्रिएटर्स को अपने सब्सक्राइबर्स के साथ एक मजबूत, एक गहरा रिश्ता बनाने में कैसे मदद कर रहा है, आइए इस पर बात करते हैं। सोचिए, अब सिर्फ टेक्स्ट बेस्ड कमेंट्स नहीं होंगे। अब क्रिएटर्स अपनी आवाज़ में कमेंट्स का जवाब दे सकते हैं। इससे इंटरैक्शन में एक बिल्कुल नया पर्सनल टच आ जाता है। क्रिएटर्स अब 30 सेकंड तक के वॉइस नोट्स भेज सकते हैं और व्यूअर्स भी वॉइस नोट से रिप्लाई कर सकते हैं। ज़रा सोचिए, आपके फेवरेट क्रिएटर का एक पर्सनल वॉइस मैसेज मिले, कितना अच्छा लगेगा। यही वो चीज़ है जो आगे जाकर लॉयल कम्युनिटीज़ बनाती हैं। टॉक्सिक कमेंट्स, उफ, हर क्रिएटर इससे गुजरा है। आप बहुत एक्साइटमेंट से कमेंट्स पढ़ने जाते हैं और फिर एक ऐसा कमेंट मिलता है जो पूरा मूड ख़राब कर देता है। खैर, अब YouTube इससे निपटने के लिए क्रिएटर्स को कुछ नए टूल्स दे रहा है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे अपने घर के उसूल बनाना। अब क्रिएटर्स अपने कमेंट सेक्शन के लिए खुद गाइडलाइन सेट कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि कमेंट करने से पहले ही लोगों को पता होगा कि क्या आदाब हैं, जिससे एक पॉजिटिव माहौल बन सकता है। अच्छा, अब एक और सिचुएशन देखते हैं। मान लें कोई वीडियो वायरल हो जाती है। अचानक हज़ारों कमेंट्स आ जाते हैं। उन सबको पढ़ना ही नामुमकिन है। उन सवालों का जवाब देना तो दूर की बात है जो ऑडियंस पूछ रही है। ये फीचर तो जैसे पूरी कम्युनिटी के दिमाग में झांकने जैसा है। AI की मदद से अब ये पता चल जाता है कि लोग किस टॉपिक पर बात कर रहे हैं, उनके क्या सवाल हैं और वो आगे क्या देखना चाहते हैं। बेसिकली अगली वीडियो का आइडिया भी यहीं से मिल सकता है। तो कम्युनिटी से कनेक्शन की बात तो हो गई। अब आते हैं दूसरे इम्पॉर्टेंट हिस्से पर, कंटेंट की रीच और उससे होने वाली कमाई। YouTube इस मामले में क्रिएटर्स की कैसे मदद कर रहा है? ये शायद सुनने में एक छोटी सी टेक्निकल चीज़ लगे, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा था। पहले ऑटो डबिंग में ऑडियो के साथ साथ वीडियो का टाइटल भी ट्रांसलेट हो जाता था। इससे होता ये था कि ऑडियंस कंफ्यूज हो जाती थी और वीडियो सर्च में आना मुश्किल हो जाता था। तो अब इस फिक्स के बाद क्रिएटर्स अपने कंटेंट को दुनिया भर में पहुंचा सकते हैं और उनका ओरिजिनल ऑप्टिमाइज टाइटल भी वैसा का वैसा रहेगा। यानी अब दोनों चीज़ों का फ़ायदा उठाया जा सकता है। लोग सोचते हैं शॉर्ट्स सिर्फ डांस वीडियोस या फनी क्लिप्स के लिए हैं, लेकिन नहीं, अब YouTube क्रिएटर्स को कहानी सुनाने का एक बिल्कुल नया तरीका दे रहा है। सोचिए, अगर कोई ट्रैवल व्लॉगर है तो वो अपने सफ़र की बेहतरीन तस्वीर से एक छोटी सी वीडियो स्टोरी बना सकता है, या अगर कोई फूड ब्लॉगर है तो वो रेसिपी के स्टेप बाय स्टेप फोटोज़ का एक ट्यूटोरियल बना सकता है। इसके इम्कानात तो लामहदूद हैं और हाँ, ये शॉर्ट्स भी मोनेटाइज हो सकते हैं। और अब आखिर में बात करते हैं उस अपडेट की जो क्रिएटर्स के लिए सच में गेम चेंजर साबित हो सकती है। ये है AI की पावर, जो अब सीधा YouTube के प्लेटफॉर्म में आ रही है। अक्सर लोग डरते हैं कि AI शायद क्रिएटर्स की जगह ले लेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ AI का मकसद क्रिएटर्स को रिप्लेस करना नहीं, बल्कि उन्हें एम्पावर करना है, ताकि वो ज़्यादा काम कर सकें, बेहतर काम कर सकें और अपना फोकस उस चीज़ पर रखें जो वो सबसे अच्छा करते हैं, यानी ज़बरदस्त कंटेंट बनाना। अभी तक क्रिएटर्स इस तरह के AI टूल्स के लिए महीने के सैकड़ों, हत्ता के हज़ारों डॉलर्स खर्च करते हैं, और YouTube ये सब कुछ बिल्कुल मुफ्त में देने जा रहा है। इसका मतलब है कि अब सब क्रिएटर्स के लिए मैदान बराबर हो जाएगा। बहुत जल्द हर क्रिएटर के पास वही पावरफुल AI टूल्स होंगे जो आज सिर्फ बड़े से बड़े क्रिएटर्स इस्तेमाल कर पाते हैं। जिसने भी कभी लंबी वीडियोस से शॉर्ट्स बनाने की कोशिश की है, वो जानता है कि ये कितना थका देने वाला काम है। घंटों की फुटेज में से बेहतरीन लम्हात ढूंढना और फिर उन सब को अलग अलग एडिट करना बहुत वक्त लगता है। एक 50 मिनट के पॉडकास्ट का मतलब है 3000 सेकंड्स की फुटेज, उसमें से 15 सेकंड का परफेक्ट क्लिप निकालना। ये तो घास के ढेर में सुई ढूंढने जैसा है। लेकिन अब घंटों फुटेज देखने की ज़रूरत नहीं, बस एक बटन क्लिक करना होगा और YouTube का AI खुद ब खुद आपके लिए दर्जनों इंगेजिंग शॉर्ट्स बना देगा। कमाल है ना? YouTube की रीयूज्ड कंटेंट पर सख्त पॉलिसी है,
यानी अगर आप पहले से प्लेटफॉर्म पर मौजूद कंटेंट दोबारा पोस्ट करते हैं तो पेनल्टी लग सकती है। लेकिन क्योंकि ये टूल खुद YouTube का बनाया हुआ है, इसलिए इस बात की कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो अब सवाल ये नहीं है कि YouTube पर अगला बड़ा क्रिएटर कौन होगा। असल सवाल ये है कि जब कंटेंट बनाना इतना आसान हो जाएगा तो लोग इन टूल्स के साथ क्या नया बनाएंगे। क्रिएटिविटी का मुस्तकबिल अब क्रिएटर्स के हाथ में है।